कि बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। इच्छा के तारों पे न जा, इच्छा के तारों पे न जा, चंचल मन के इशारे न जा, चंचल मन के इशारे न जा। सूख गई है नस नस तन की जीत सका न तृष्णा मन की। सूख गई है नस नस तन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। तन को रेशम पहनाने, तन को रेशम पहनाने, गहनों से इसे लदवाने, गहनों से इसे लदवाने। खाल उतारी निर्धन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की। जब मन खाने को दौड़ा, जब मन खाने को दौड़ा, जब मन खाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा। तब सज गई थालियां भोजन की जीत सका न तृष्णा मन की। सज गई थालियां भोजन की जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की जीत सका न तृष्णा मन की।
जब हो कृपानंद घन की, जीत सका न तृष्णा मन की। जब हो कृपानंद घन की, जीत सका न तृष्णा मन की। मिलके बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। 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 बाजी हार के जीवन की और जीत सका न तृष्णा मन की। जीवन के लक्ष्य परमात्मा ने निर्धारित किए थे हमारे लिए। कहा जीवन के 4 लक्ष्य बनाए, और चारों लक्ष्य कौन कौन से हैं? आप सभी स्वाध्यायशील बैठे हैं यहाँ पे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 सिद्धियां प्राप्त करनी थी हमें। लेकिन हम आते तो संसार में इन 4 चीज़ों को प्राप्त करने, और प्राप्त इसमें से कुछ भी विशेष करके नहीं जाते। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन ऐसे ही बीत जाता है। ऐसे कई जीवनों को मैंने अपनी छोटी सी आयु में देखा। लेकिन कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा पुण्यात्मा होता है, वो व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, वो व्यक्ति बड़ा कृपा का पात्र होता है परमपिता परमेश्वर को, जो इस संसार में आके मानव जीवन के 4 लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में पुरुषार्थ कर पाता है। वो व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कहलाता है। कहा इस संसार में इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना मानव का मुख्य उद्देश्य बनता है। इसीलिए कहा सबसे पहले धर्म को जानो। आज सारी लड़ाइयाँ धर्म की, महायुद्ध कगार पे हम पहुँच गए हुए हैं ना, विश्व महायुद्ध के कगार पे पहुँच गए। और यहाँ पे क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, आप देखें यहाँ पे मजहबों की लड़ाइयाँ हैं। इसलिए महर्षि दयानंद की एक ही इच्छा थी कि लोग वेदों के माध्यम से धर्म को जाने और धर्म को माने। धर्म को न जानने और न मानने के कारण आज पूरा विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। इसलिए महर्षि दयानंद की एक ही इच्छा थी कि हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए, हर जिंदगी को वेद के अनुसार होना चाहिए। फिर द्वैत क्या, द्वैत की निस्सार बातें छोड़कर दुनिया में त्रैतवाद का प्रचार होना चाहिए। दुनिया में त्रैतवाद का प्रचार होना चाहिए। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा, और क्या कहा? ऐसा है कर्म कोई जिसको छुपा सकेगा, कण कण में वो रमा है कहीं ना वो। हम करते ही इसीलिए हैं गलत काम कि कोई देख नहीं रहा। अगर ये आभास हो जाए कि देख रहा है तो एक छोटा बच्चा भी गलत काम नहीं करता फिर, है ना। बड़े तो फिर भी जानकार होते हैं। एक छोटा बच्चा भी तभी तक गलतियां करता है जब तक वो देख रहा होता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। और जैसे उसे पता चल जाता है कि देख रहा है कोई मुझे, तो वो अपने आप बुरे कार्यों से निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं परमेश्वर को केवल एक ही जगह मत मानो। अगर एक जगह मानोगे तो वहाँ ठीक ठाक रहोगे, और उससे अलग गए तो फिर गड़बड़ी होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि वो देख ही नहीं रहा। मैं वाराणसी कन्या गुरुकुल से मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे हमारा वार्षिकोत्सव चल रहा था, और वार्षिकोत्सव के पहले आपके यहाँ भी भंडारे के लिए बैठे हैं ना, यहाँ पे सेवक लगे हैं भोजन बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ भी हलवाई आता था, मंगू हलवाई, हर बार वही होता था बुक। उस बार उसके घर में शादी थी, चला गया। तो विश्वनाथ भंडार वहाँ का सबसे फेमस शुद्ध देसी घी का वो बनाता था मिठाई। तो हमारे आचार्य जी ने बड़ी लड़की के साथ मुझे भेजा और कहा कि उस विश्वनाथ भंडार वाले का नंबर लेके आओ, मंगू हलवाई नहीं, उससे बात करते हैं। तो हम सुबह सुबह गए, संध्या हमारा ख़त्म हुआ, हम पहुँचे तो उसने तुरंत दुकान खोली थी। और दुकान खोली थी तो जितने मिठाइयाँ थी उसको सजा रहा था। तो मैंने देखा पर्दे लगा रखे थे, जो भगवान की मूर्ति थी वहाँ पर्दा था। तो जब सारा सजा लिया उसके बाद भगवान के दरवाजे को खोला, फिर उसने आरती उतारी। तो मैंने कहा इस पर्दे को क्यों लगवाया था?
तो उन्होंने कहा कि इसलिए लगाते हैं ना कि जब रात हो जाता है तो भगवान जी डिस्टर्ब ना हो। और फिर दोपहर में भी वो पर्दे लगाता था, फेमस था वहाँ का, अभी भी उसका वही काम है। और दोपहर में भी वो लगा देता था सारा पर्दा, जब वो पैसे की गिन विन करता था, अपना सेटिंग करता था। तो कई लोग उससे मजाक किया करते थे कि इस समय क्यों बंद करता है, सुबह शाम तो समझ में आता है, ये दोपहर के समय क्यों बंद कर देता है फिर से पर्दे। तो कहता था इस समय मैं नोट गिनता हूँ, अगर भगवान ने देख लिया कि ज़्यादा कमा रहा है तो अगले दिन से मेरी कमाई कम हो जाएगी, क्योंकि मैं अर्जी रोज ही लगाता हूँ कि आज अच्छी नहीं चली भगवान, थोड़ी और बढ़ा के आगे से करना। इसलिए महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता को सबसे पहले जानो, जब तक जानोगे नहीं तब तक गड़बड़ी होती रहेगी। और कहा देखने वाला तो सब जगह से तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे पर्दे लगाने से वो ना देखे ये तो हो ही नहीं सकता। सहस्राक्ष सहस्रपात, वो परम पिता परमेश्वर हजार नेत्रों से हमारे हर कार्य को हर क्षण बोलो देख रहा है। और देखता ही नहीं, देखने के पश्चात किए वे कर्मों के अनुसार हमें उसका फल भी देता है। इसलिए कवि मन ने बहुत प्यारा सा गीत लिखा, और क्या लिखा कि कोई देखे तो कोई देखे तो मन के नगीने में, कोई देखे तो मन के नगीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में, करतार। कोई देखे तो कोई देखे तो कोई देखे तो मन के नगीने में, कोई देखे तो मन के नगीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में, करतार। और देखते ही नहीं है, जब भी दुख से घिरूं वो सवारे मुझे, जब भी दुख से घिरूं वो सवारे मुझे। सहमत है आप सभी? जब हम दुख की परिस्थिति में होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता तो वो मेरा साथ देता है। लाइनों को पीछे पीछे बोलेंगे, और बहुत सुंदर लिखा, जब भी दुख से घिरूं वो सवारे मुझे, जब भी दुख से घिरूं वो सवारे मुझे, अब मेरा मन तो निश दिन पुकारे तुम्हें, अब मेरा मन तो निश दिन पुकारे तुम्हें, जब भी दुख से घिरूं वो सवारे मुझे, अब मेरा मन तो निश दिन पुकारे तुम्हें। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है प्रभु बिन जीने में, बड़ा आनंद है प्रभु रस पीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं मेरे सीने में, करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में, करतार।
सुन विधाता है, सुन विधाता है, दुखड़े मिटाता है वो। सुन विधाता है, दुखड़े मिटाता है वो। पत्थरों में बसे को खिलाता है वो। पत्थरों में बसे को खिलाता है वो। सुन विधाता है, दुखड़े मिटाता है वो। पत्थरों में बसे को खिलाता है वो। चोला निष्फल है, चोला निष्फल है, प्रभु बिन जीने में। चोला निष्फल है, प्रभु बिन जीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं मेरे सीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में। करतार उसकी यश कीर्ति जग में बढ़ी है सदा। उसकी यश कीर्ति जग में बढ़ी है सदा। जिसने भक्ति प्रभु की करी है सदा। जिसने भक्ति प्रभु की करी है सदा। उसकी यश कीर्ति जग में बढ़ी है सदा। जिसने भक्ति प्रभु की करी है सदा। आनंद आता है, आनंद आता है भक्ति पसीने में। आनंद आता है भक्ति पसीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में। करतार गीत की अंतिम लाइन आप सभी की याचनाओं को समेटा है अपने शब्दों में। और क्या लिखा है? यही याचना तेरा सुमिरन करूं। है यही याचना तेरा सुमिरन करूं। है यही याचना तेरा सुमिरन करूं। सुख हो या दुख हो मैं तुमको ना बिसरूं। सुख हो या दुख हो मैं तुमको ना बिसरूं। है यही याचना तेरा सुमिरन करूं। सुख हो या दुख हो मैं तुमको ना बिसरूं। अमृता अमृता बन गई है नगीने में। अमृता बन गई है नगीने में। और क्या करेंगे? तालियां खोलेंगे, मिल के बोलेंगे। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके सीने में। करतार करतार करतार। कोई देखे तो मन के नगीने में। करतार सर्वाधार रहते हैं सबके। जब और ये कब पता चलता है? हम भले उस परमेश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढे, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है ना, तब महसूस करते हो। तब हम नहीं ढूंढते कोई जगह कि जाएं और भगवान को गुहार लगाएं। हमें कोई परेशानी हो तो हमारे समाज में नहीं दौड़ के आएंगे पहले कि जाएं हवन रचाएंगे फिर भगवान से अपनी बात कहेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जीवन में कष्ट आया और उसी समय आंखें बंद और परमेश्वर से गुहार बोलो, हमारी
शुरू हो जाती है। ये बताता है कि उस परमेश्वर से बात करने के लिए, उस परमेश्वर से मिलने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर जाने की ज़रूरत है। ये बात वेद बता रहा है। और कहा क्यों करें? जीवन में किए हुए कर्मों का फल मिलता है क्या? तो ये मिलता है, बिल्कुल, है ना। हम आप सभी मानते हैं। क्या किए हुए कर्मों का भुगतान हमें स्वयं करना पड़ता है? आप सभी सुधी श्रोता है, स्वाध्याय से आप कहेंगे हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ भी कर लो, इसके बदले ये करोगे तो सारा माफ हो जाएगा। लेकिन वेद कहता है, शास्त्र कहता है, हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता स्वयं हुआ करता है। इसलिए जीवन में सुख की कामना करना चाहते हैं तो अच्छा अच्छा करें, और जैसे तैसे जीना चाहते हैं तो फिर मन में जो आए वो कार्य करते रहें। कहा ये संसार कर्मों का पासा है, कर्म पे चलता है, जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा फल हम आप सभी को प्राप्त होता है। और ये बात छोटा बच्चा भी समझता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनको पता है अगर पढ़ाई नहीं करेंगे और परीक्षा में लिखे नहीं तो नंबर अच्छे मिलने वाले। लेकिन एक तरफ ये भी मैं देखती हूँ, बड़े बड़े जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को भी मैंने ये मानते देखा है कि नहीं, हम कुछ करें ना करें, अगर बाबा जी ने कह दिया है तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ये बच्चे ज़्यादा समझदार हैं या एलएलबी की डिग्री लिए हुए ज़्यादा मूर्ख हैं? का नहीं, जो सत्य सिद्धांत है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कवि मन ने बहुत सुंदर लिखा। और क्या लिखा? अगर आपको लगे मैंने शब्द बिल्कुल सही सही लिखा है तो आपने पीछे पीछे बोलना है। अगर आपको लगे मैंने गलत लिखा है तो फिर वहीं पे आप बताना नहीं गलत लिखा, हम सहमत नहीं है। सहमत होंगे तो मेरे साथ आपको बोलना है। और क्या कहेंगे? कि कर्मों का पासा है हो, कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है। कोई हंस के काटे, कोई रोके, प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है। अब आपको सहमति देनी है साथ बोल के। जग से चाहे लाख छुपा लो, उससे छुप ना पाए। जग से चाहे लाख छुपा लो, उससे छुप ना पाए। उसकी न्याय तराजू पक्की, तनिक भेद ना पाए। उसकी न्याय तराजू पक्की, तनिक भेद ना पाए। अंदर से वो समझाता है फिर भी समझ न पाए। अरे अंदर से वो समझाता है फिर भी समझ न पाए। अरे नहीं समझता कर्मों से फिर फल दे के समझाए। अरे फल दे के समझाए। और क्या कहेंगे? कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है। कोई हंस के काटे, कोई रोके, प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है? कर्मों का पासा है। और दूसरी अंतरा, मानव देही अगर चाहते कर्म परख करते रहना।
मानव देही अगर चाहते कर्म परख करते रहना, नित्य भजन और चिंतन थोड़ा संग प्रभु का नित करना, नित्य भजन और चिंतन थोड़ा संग प्रभु का नित करना, स्वाध्याय सेवा धर्म की रक्षा सत्य न तुम श्री लेना, स्वाध्याय सेवा धर्म की रक्षा सत्य न तुम श्री लेना, अरे उत्तम आयु जाति मिलेगी वेद वाक्य तुम सुन लेना, अरे वेद वाक्य तुम सुन लेना। और मिलके कहना, कर्मों का पासा है प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है, कोई हंस के काटे कोई रोके प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। अंतिम लाइन, कर्मों का है खेल निराला ऋषि मुनियों ने माना है, कर्मों का है खेल निराला ऋषि मुनियों ने माना है, तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं काटने वाला है, तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं काटने वाला है, कर्मों से कर्मों को काटो ये संदेश निराला है, कर्मों से कर्मों को काटो ये संदेश निराला है, अरे घूम घूम के कहे अमृता जीवन अमृत प्याला है, अरे जीवन अमृत प्याला है। और कौन कौन सहमत है तालियों के साथ बोलेंगे, आप सहमत हो बस, और सब नहीं सहमत? मैंने एक भी बात गलत बोली क्या? सब सत्य बोलिए तो तालियां खोलिए, 2 लाइनें मेरे साथ बोलिए कि कर्मों का पासा है प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है, कोई हंस के काटे कोई रोके प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। कर्मों का है खेल निराला ऋषि मुनियों ने माना है, और तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं काटने, सारी दुनिया पागल है आज, है ना। और इसके देखिए वशीभूत होके ऐसे ऐसे लोग काम कर जा रहे हैं। आपके दिल्ली की बुरारी हत्याकांड फेमस है इस मामले में, है ना। और बुरारी हत्याकांड आपने सुना होगा, एक परिवार के 11 सदस्य एक साथ एक ही तरीके से फांसी लगाए थे, कोविड से पहले की घटना है। और पता क्या लगा अंत में, छोटी सी डायरी से पता चला उस परिवार के सारे सदस्य किसी तांत्रिक के फेरे में थे, और तांत्रिक ने कह रखा था अगर इस तरीके से एक समय एक ही तरीके से फांसी लगाओगे तो मैं बीच में ही आके रोक लूँगा, तुम सब अमर हो जाओगे, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, मरोगे ही नहीं। और मानने वाले कौन थे? कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था उस परिवार का, सारे हाई एजुकेटेड व्यक्ति थे, सभी संपन्न थे, सभी अच्छे लाइन में थे। अर्थात पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हम आप अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं तो आपको वेदों की ओर लौटना चाहिए। अगर वेदों की ओर नहीं लौटे तो दुनिया में LLB भी कर लेंगे ना, तार्किक भी बन जाएंगे आप, तो भी आपको कोई ना कोई गुमराह कर देगा। लेकिन 14 मणि की मोतियों का कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले तो दुनिया में कोई व्यक्ति उसको गुमराह नहीं कर सकता। ये देन है महर्षि देव दयानंद की। आइए महर्षि का गुणगान करें। और बहुत सुंदर कवि ने लिखा, और क्या लिखा?
कि घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। प्यार माता पिताजी का छोड़ा, प्यार माता पिताजी का छोड़ा, सर्व संसार से नाता जोड़ा, सर्व संसार से नाता जोड़ा, कि सबको अपना मान के परिवार जान के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के मान नारी का जग में बढ़ाया, हो मान नारी का जग में बढ़ाया, लाखों पतितों को पावन बनाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। वो जात पात तोड़ के सबको साथ जोड़ के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार सच्चा वेदों का मार्ग दिखाया, सच्चा वेदों का मार्ग दिखाया, हो सर्वव्यापक प्रभु को बताया, सर्वव्यापक प्रभु को बताया, कि पाखंड पोल खोल के ओम ओम बोल के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। मिलके घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। हो योगी आया निराला गुजरात से, योगी आया निराला गुजरात से। उस महर्षि ने केवल और केवल वेदों को अपना आधार बनाया था और दुनिया की सारी कुरीतियों से लड़ने को तैयार था, लड़ा भी और विजय भी बोलो हासिल किया। आधार क्या था? केवल और केवल वेद और वैदिक सिद्धांत। इस वैदिक सिद्धांत को उन्होंने अपनी ढाल बनाई थी और इसके आगे दुनिया में सबको नतमस्तक किया भी था। इसीलिए आर्य समाज का भी अस्तित्व वहीं पे है जब हम वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालें। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जो व्यक्ति चल रहा है वही आर्य समाज को जी रहा है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है वही आर्य समाज को जी रहा है। इसलिए कहा हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कल एक छोटी सी घटना बताऊंगी, एक गीत के साथ वाणी को विराम करूंगी। और बहुत सुंदर लिखा, कि वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना।
वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की संध्या हवन तू प्रातः सायं कर, बोलिए संध्या हवन तू प्रातः सायं कर। अरे मत मजहब में कभी ना पड़, मत मजहब में कभी ना पड़। शुभ कर्म में मन को लगाना, ऋषिवर को यही था समझाना। शुभ कर्म में मन को लगाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेद पढ़ो और सबको पढ़ा, वेद पढ़ो और सबको पढ़ा। धर्म डगर पर पग तू बढ़ा, धर्म डगर पर पग तू बढ़ा। संकट में कभी ना घबराना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। मिलके वेदों की, बहुत सुंदर। पाखंडों को जग से मिटा, पाखंडों को जग से मिटा। सदानंद शुभ जन्म बीता, सदानंद शुभ जन्म बीता। प्रभु ओम न तू विसराना, ऋषिवर को यही था समझाना। प्रभु ओम न तू विसराना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। मिलके वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। वेदों की ज्योति को न बुझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। ऋषिवर को यही था समझाना, ऋषिवर को यही था समझाना। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की। इसलिए वेदों का प्रचार प्रसार निरंतर होते रहे। तो करेंगे क्या? तो एक संकल्प लीजिए कि अपने परिवार की एक संतान गुरुकुल में अवश्य पढ़ाएंगे। आप राजा दशरथ से तो बड़े नहीं हो सकते हैं क्या? चक्रवर्ती राज्य जिसके पास था वो भी अपनी संतानों को गुरुकुल में भेजता था। चाहते हैं कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा सफल हो, तो जब तक ये अपने जीवन में धारण करेंगे तो होने वाला नहीं है। आज मुल्ला इसलिए हावी है ना, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। उनके बच्चे आईएएस अफसर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, मदरसा जाके कुरान का स्पेशलिस्ट जरूर हो जाता है। लेकिन हमें शर्म आती है। पहला कदम उठाइए कि एक संतान समाज के नाम गुरुकुल में पढ़ाएं। ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें? अपने बच्चों का विवाह करें तो गुरुकुल की कन्या लाइए। दूसरा उपाय बता रही हूँ। तीसरा,
अगर ये भी नहीं कर सकते तो गुरुकुलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए अपना धन का दान कीजिए। और चौथा मैं बताऊं, गुरुकुलों के संवर्धन के लिए जो यथा योग्य आपसे हो सकता है वो करे, क्योंकि गुरुकुल ही वो चिंगारी है, यही एक जगह है जहां से मानव निर्माण के बम बनाए जाते हैं। आज विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है, कोई विचारधारा रोक सकती है, तो वो केवल और केवल वेदों की विचारधारा है। इसलिए इन परंपराओं को जीवन में शामिल करें, निश्चित हमारा और आपका कल्याण होगा। इन शुभ भावनाओं के साथ वाणी को विराम करते हुए मिलके बोले जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की। धन्यवाद आप सभी का। ओम शम। आर्य समाज के प्रधान सम्मानित श्री रवि जी चड्ढा, महामंत्री सम्मानित श्री सुरेंद्र जी कोछड़, कार्यक्रम के संयोजक सम्मान्य डॉक्टर अशोक जी नागिया, आर्य समाज के संरक्षक सम्मानित श्री राजीव जी चोटानी, कोषाध्यक्ष श्री अखिल जी तनेजा, प्रचार मंत्री श्री जितेंद्र जी भारती और महिला शाखा का कार्यभार संभाल रही माननीय ललिता जी मेहता, प्रमिला जी गुप्ता, आशा जी सेखड़ी और दूसरी सभी कार्यकारिणी की सदस्याएं और यहाँ पर उपस्थित विचारशील सज्जनों, जनवरी के महीने में जो अभी सन 25 में आएगा उसमें ब्रिटेन का एक बैंड, एक ऑर्केस्ट्रा भारत आ रहा है। वो अपने संगीत का कंसर्ट मुंबई में करेंगे और उसको लाइव सुनने के लिए इन बच्चों को पीछे बिठा दीजिए। बच्चों पीछे बैठ जाओ, जाओ उठ जाओ। तो उनको लाइव सुनने के लिए 1 लाख रुपए से टिकट शुरू हुई और 10 लाख तक पहुंची और वेबसाइट क्रैश हो गई। जो वेबसाइट पर बुकिंग चल रही थी तो इतनी डिमांड थी कि साइट क्रैश हो गई। तो कहा जाता है कि लगभग सारे टिकट बिक चुके हैं और 1 करोड़ वेटिंग चल रही है। शायद कोई कैंसिल कराएगा तो उसकी जगह उनको टिकट मिल जाएगा। और ब्लैक में भी टिकट उपलब्ध है, 10 लाख से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। 10-12 रुपए में आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उनका जो भी कुछ संगीत के नाम पर शोर है वो आप सुन सकते हो। बड़ी मुश्किल में पूरी मनुष्यता फंस गई है या फंसा दी गई है। पूरी मनुष्यता का जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से चेंज कर दिया गया है, उसकी डिज़ाइन ऐसी बना दी गई है और बनाई जा रही है कि न जाने किन किन चीज़ों में मनुष्य सुख ढूंढ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी आर्य समाज में 100 रुपये का भी टिकट लगा दें भाषण सुनने के लिए तो आपका हॉल भर जाएगा। आप पूरा वेस्टर्न म्यूजिक सुने, जिसको पॉप और रैप म्यूजिक कहा जाता है, उसको सुन के अगर आप बहुत दिनों तक सुनते रहें तो आप बहरे हो जाएंगे और आपके मस्तिष्क के बहुत सारे सेल्स नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ आपके ब्रेन में कुछ न कुछ डैमेज करती है। किसी प्राचीन कवि का ये कहना है कि जिस संगीत को सुनने से 1 साल के बच्चे का भी सिर न झूम जाए वो संगीत नहीं है। इस बात को दूसरे तरीके से रविशंकर कहा करते थे। श्री श्री नहीं, डबल श्री नहीं, वो जो बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, सितार वादक थे, वो कहते थे जब आप भारत का
क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपका सिर झूमता है, और जब आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं तो आपके पैर थिरकते हैं या कमर, सिर नहीं झूमेगा, पैर थिरकेंगे या कमर थिरकेगी। इससे प्रूव होता है कि उस म्यूजिक का सिर से, मस्तिष्क से कोई रिश्ता नहीं है। संगीत का उपयोग क्या है? हमारे प्राचीन नीतिकारों ने कहा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य, संगीत, कला इनमें से कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य शरीर में पशु का जीवन जी रहा है, केवल सींग और पूंछ की कमी रह गई है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। संगीत हो या कोई भी कला हो, जीवन में रस का समावेश करती है, जीवन उसके द्वारा सरस बनता है। और मनोवैज्ञानिकों की तो अपेक्षा है कि अगर आप बोर्डम से, बोरियत से बचना चाहते हैं और किसी भी कठिन काम को रस लेकर करना चाहते हैं तो उसके 4-5 तरीके हैं। उनमें से एक मैंने सुबह बताया था। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी काम को इंटरेस्टिंग तरीके से करने की कोशिश कीजिए, कलात्मक तरीके से, आर्टिस्टिक वे से आप उसे करने की कोशिश करें। और चाहे आप झाड़ू दे रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, राष्ट्र का संचालन कर रहे हो, कुछ भी छोटे से लेकर बड़ा काम कर रहे हो, धूप में हल जोत रहे हो, सर्दी में खेत में सिंचाई कर रहे हो, किसी भी काम को इस रीति से किया जा सकता है कि उस काम में रस उपज आए। क्योंकि आखिर तो हमारे जीवन की तलाश सुख और आनंद ही है। 24 घंटे में से 8 घंटे का समय सोते हुए बीतता है, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी 16 घंटे हमें कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। तो जो कुछ न कुछ आप करेंगे उसको रस लेकर करें, इंटरेस्टिंग तरीके से करें, तो जीवन सरस हो जाएगा। और अगर वो काम आपको बोझ लगता है, जो कुछ भी आप करते हैं रो रो करके किसी तरह निपटा देते हैं, तब सारा जीवन ही आपके ऊपर बोझ बन गया। क्योंकि 16 घंटे आप कुछ कुछ कर रहे हो जागता हुआ समय, और उस काम को आप ठीक रीति से नहीं करते, जिससे वो कार्य सरस हो जाए और कार्य के सरस होने के कारण आपका जीवन भी सरस हो जाए, जीवन के 16 घंटे प्रतिदिन के। तो किसी ऑफिस की दीवार पर एक वाक्य पढ़ा, उसमें ये कहा था किसी विचारक ने कि अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए, 1 घंटे की खुशी चाहिए, तो आप अपने ऑफिस, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी सर्विस, आपके जॉब में से 1 घंटा चुराइए और ऑफिस में ही, दुकान पर ही या जहाँ भी आप हैं वहीं 1 घंटे की झपकी ले लीजिए, सो जाइए। या मोबाइल पर कुछ व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, कुछ मनोरंजन कर लीजिए, 1 घंटे की खुशी मिल गई। अगर 3 घंटे की खुशी चाहिए तो 3 घंटे का समय निकालो, सो जाओ या कोई मूवी देखो, 3 घंटे की खुशी मिल जाएगी। 1 दिन की खुशी चाहिए तो अपने ऑफिस से, अपने काम से 1 दिन की छुट्टी लो, घर बैठो, टीवी देखो, कुछ करो, 1 दिन की खुशी मिल गई। 7 दिन की खुशी चाहिए तो 7 दिन की छुट्टी ले लो काम से और दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाओ। जैसे हमारे देश के लोग, अगर वोटिंग का दिन फ्राइडे है तो फिर 3 दिन की छुट्टी हो गई ना, सैटरडे संडे, और चले जाएंगे शिमला, नैनीताल कहीं। वोट तो दूसरे डाल ही देंगे। तो सप्ताह भर की खुशी चाहिए तो दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लो। खुशी 1 महीना रहेगी, उसके बाद जिम्मेदारियां भी है ना। विवाह के साथ सुख है तो बहुत सारे कष्ट भी हैं। सुबह में कह रहा था, कष्ट को लोगों ने दुख समझ लिया है, तो इसलिए शादी नहीं करना चाहते। और सुबह मैंने एक दिलचस्प बात कही थी कि मार्क ट्वेन
अमेरिका का एक हास्य व्यंग लेखक है, वो ये कहता है कि शादी न करने का एक ही फ़ायदा है। शादी करने के बहुत से फ़ायदे हैं, पर शादी न करने का एक ही लाभ है कि आप बिस्तर के दोनों तरफ से उतर सकते हो। तो सुबह मैंने जब ये बात कही तो किन्हीं सज्जन ने, मैं उनका नाम वाम नहीं पूछ पाया, उन्होंने मुझसे कहा कि फिर आपका महर्षि दयानंद के बारे में क्या विचार है? उन्होंने भी तो शादी नहीं की, तो क्या बस यही लाभ था उनके जीवन में शादी न करने का कि बिस्तर से दोनों तरफ उतर सकते हो? कितना बड़ा क्रांतिकारी काम कर गए। देश का और पूरी मनुष्यता के इतिहास की धारा मोड़ गए। वैदिक संस्कृति की टूटी फूटी विच्छिन्न धारा को फिर से पुनरुज्जीवित कर गए। ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों बातें सही हैं। अगर आप 3-4 कारणों के बिना शादी नहीं करते हो तो उसका एक ही लाभ है। वो 3-4 कारण क्या है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मिशन है जिसमें पूरा जीवन लग जाएगा, आप उसमें डूब सकोगे और उस मिशन को पूरा करना मनुष्यता के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, तो उसमें डूब जाओ, फिर शादी उसमें विघ्न बनेगी। अगर आपका मिशन ऐसा है जिसमें प्राण का खतरा है, जीवन का खतरा है, तो भी शादी मत करना तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद जैसी बात कहते थे। उनके माता पिता, घर के लोगों ने जब बहुत दबाव बनाया शादी के लिए, तो उन्होंने झुंझला के कहा कि ठीक है, शादी कर लेता हूँ, पर ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ कि जब अंग्रेज़ों से मैं मुकाबला कर रहा हूँ तो मैं पिस्तौल में गोली चलाता जाऊँ, अंग्रेज़ों को मारता जाऊँ, और वो खाली पिस्तौल में गोलियाँ भरती जाए साथ में, और मरने को तैयार हो, क्योंकि कोई अंग्रेज़ की बंदूक की नली से निकली गोली उसको लग सकती है, मुझे भी लग सकती है। कहने का अर्थ ये कि ऐसे में शादी क्या करना जिसमें जीवन का खतरा है। और फिर शादी तब मत करना जब आपको इसी जीवन में या बहुत शीघ्रता से मोक्ष पाने की अभिलाषा हो। जीवन जीने का एक ही तरीका है और उसका नाम है योग। योग का मतलब होता है जुड़ाव। या तो किसी एक शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ, अगर पुरुष हो तो स्त्री शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ, और स्त्री हो तो पुरुष शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ इतना गहरा योग जुड़ाव स्थापित करना कि 2 शरीर एक प्राण हो जाओ। और नहीं तो परमेश्वर के साथ इतना गहरा जुड़ाव स्थापित करना कि परमेश्वर जैसे ही आनंद में डूब जाओ। ना तो सुख की तलाश में निकले, ना आनंद की, और बस केवल शादी ना करके रह गए, तो ये पलायनवाद है, ये एस्केपिज्म है। आप कुछ जिम्मेदारियां उठाने से डरते हो, बस इतनी सी बात है। तो वो जो फुल फ्रीडम एंजॉय करने वाली युवा पीढ़ी है विकसित देशों की, जिसका मैं कह रहा था 49% रेशियो पहुंच गया है, वो उसी भ्रम का शिकार है। दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इतना स्वतंत्र और आप शादी को बंधन मानते हो। सच बात तो ये है कि बंधन दुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्वशम सुखम, ठीक बात है। बंधन दुख है, स्वतंत्रता सुख है। लेकिन कुछ बंधन ऐसे हैं जिनके बिना स्वतंत्रता होती ही नहीं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है ना। आप सड़क पर जाएं न जाएं, कार में जाएं, मोटरसाइकिल पर जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन लेफ्ट साइड चलना है, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप कहीं भी चल रहे हैं, कभी इधर, बीच में सड़क पर चारपाई बिछाकर बैठ जाएं, लेट जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। तो कौन सी परतंत्रता सुखद होती है? आर्य समाज का 10वां नियम बोलिए। सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन करने में सबको परतंत्र रहना चाहिए। किसके परतंत्र रहना? पर यानी दूसरा, किसी दूसरे के अधीन रहना चाहिए। कौन दूसरा? मैं आपके अधीन हूं, आप मेरे अधीन हैं? नहीं, हम सब मिलकर के
कुछ नियमों के अधीन हैं। सभा के नियम होते, जब आप सभा में आए हैं तब फिर उन सभा के नियमों को आप पालन करेंगे। तो स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। अच्छा बताइए, परमेश्वर पूरी तरह स्वतंत्र है? आपको लगेगा ये क्या बात है, परमेश्वर तो स्वतंत्र होने ही चाहिए, परमेश्वर किसके बंधन में? तो अच्छा बताइए, परमेश्वर किसी नियम को तोड़ेंगे? तो नियमों के अनुसार सृष्टि को चलाना परतंत्रता है कि स्वतंत्रता है? किसी और के अधीन तो नहीं है, क्योंकि नियम और नियामक, रूल्स एंड रूलर बिल्कुल एकाकार हैं। नियमों से परमेश्वर अलग नहीं है, नियम परमेश्वर से अलग नहीं है। तो वो जो परमेश्वर की स्वतंत्रता है, वो नियमों का पालन करना और कराना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो परमेश्वर को उसको करने में किसी तरह की अड़चन, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का बंधन कहीं से नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो इस अंश में हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, नियमों का पालन स्वेच्छा से कर लीजिए। तो बंधन और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? मेरठ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर वेदपाल जी, मेरठ विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में आर्य जगत के बड़े प्रसिद्ध उद्भट विद्वान हैं, परोपकारिणी सभा के प्रधान भी रहे हैं। और अभी परोपकारी पत्रिका जो निकलती है परोपकारिणी सभा की रचना ऋषि दयानंद ने स्वयं की थी। उनके जो कुछ भी उनके प्रकाशित ग्रंथ, प्रकाशन के अधीन ग्रंथ और उनकी जो भी सामग्री थी, उनके देहांत के बाद उसकी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा होगी। तो परोपकारिणी सभा बड़ी विशिष्ट संस्था है, उसके वो अध्यक्ष रहे। इस समय परोपकारिणी सभा की ओर से जो पत्रिका निकलती है परोपकारी, बहुत पढ़ने योग्य पत्रिका है, उसके संपादक वो हैं। तो जब वो कॉलेज में पढ़ाते थे तो उन्होंने स्वयं अपना ये संस्मरण बताया कि कॉपियाँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉपियाँ जांचने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये नियम बनाया कि पहले क्या था नियम कि कॉपी परीक्षा हो गई, फिर उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपियाँ, आंसर बुक्स प्रोफेसर्स के पास भेज दी जाती थी जांचने के लिए, और जांच करके फिर वो वापस यूनिवर्सिटी में भेज देते थे, फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। तो इसमें कुछ चालाक विद्यार्थी पता लगा लेते थे कि उनकी कॉपी किस प्रोफेसर, प्राध्यापक के पास जांचने के लिए गई है, तो वहाँ जाके अप्रोच कर लेते थे, कुछ पैसे वैसे कुछ भी करके नंबर बढ़वा लेते थे। तो यूनिवर्सिटी ने इस पर रोक लगाने के लिए नियम बदला कि कॉपियाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जांची जाएंगी और सारे प्राध्यापकों को कॉपी जांचने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो आगरा यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया था। तो आगरा यूनिवर्सिटी की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बहुत सारे प्रोफेसर जांच कर रहे थे। तो काफ़ी सारे प्रोफेसर अपना काम उस दिन का पूरा करके कि इतनी कॉपियाँ जंच गई, अब बाकी फिर करेंगे, ऐसा करके वो तो 5 बजे चाय के लिए उठ गए और उसके बाद चले गए। 2-3-4 प्रोफेसर ने सोचा कि अब थोड़ी सी और बची हैं, इनको जांच के काम ख़त्म करो। तो वो और देर तक जांचते रह गए। उनमें डॉक्टर वेदपाल जी भी थे। बड़ा हॉल था, उसमें मेजें लगी हुई थी और उसमें एक तरफ थोड़ा सा बल्ब जला के ये लोग अपना काम कर रहे थे, बाकी बल्ब बुझा दिए थे। शाम का समय था, कुछ उसकी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत भी नहीं थी। तो चपरासी आया और उसने झांक करके खिड़की से देखा कि हॉल तो खाली है, सब लोग चले गए, और वो बाहर से ताला बंद करके चला गया। अगले दिन रविवार था और रविवार को तो छुट्टी, चपरासी भी नहीं आया, कोई नहीं आया, और ये 3-4 लोग अंदर बंद हैं। ये पराधीनता है, ये दुख है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से अंदर से चटकनी लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं एकांत में, साधना में, किसी भी कुछ भी काम करने के लिए, आपने स्वयं अंदर से अपने को बंधन में डाला है। ये स्वतंत्रता है। ये तंत्र आपके अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है कि दूसरा कोई लगा गया है।
तो कुछ बंधन ऐसे हैं जो आपको स्वतंत्र कर देते हैं। उदाहरण, आप दिल्ली से नैनीताल, मसूरी, शिमला कहीं घूमने के लिए निकले 5-7 दिन के लिए परिवार के साथ। बड़ी गाड़ी में परिवार के 5-6 सदस्य बैठ गए, लेकिन 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं, सबका एक एक बैग अटैची तैयार हो गई है सूटकेस कपड़ों की। वहाँ थोड़ा हिल स्टेशन पर थोड़ा गर्म कपड़े भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अब वो बड़े बड़े सूटकेस तैयार हो गए, कुछ डिक्की में आ गए, बाकी को आपने कैरियर पर रख दिया, कार का जो ऊपर कैरियर है उस पर रख दिया। अब अगर आपने उस सामान को ठीक से नहीं बांधा तो आपका मन उस सामान से ही बंधा रहेगा पूरी यात्रा में। कार ऐसे मुड़ेगी तो आप परेशान, अरे इधर ना गिर जाए, इधर मुड़ेगी तो आप परेशान है इधर ना गिर जाए। अब आपका मन बंधन में है, और ठीक से रस्सी से उसको बांध दीजिए तो अब आप मुक्त हैं, अब कोई चिंता की बात ही नहीं। एक बच्चे की मां परेशान हो गई कि ये बार बार अंगूठा चूसता है, तो किसी अनुभवी महिला ने उसको बताया कि देखो ऐसा करो, इसका निक्कर थोड़ा ढीला पहनाओ इसको। अब खिसकता है और दोनों हाथ उसके बिजी हैं, तो आप करके देख लीजिए, ठीक से मत बांधिए। तो अब आपके हाथ और आपका मन बंधन में हुआ। तो जिस बंधन को ठीक से बांधना चाहिए, जिस बंधन को ठीक से निभाया जाना चाहिए, उसको निभा लीजिए और आप मुक्त होंगे। तो 2 बंधन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कर्तव्य का बंधन, बोलिए जरूरी है कि नहीं? अगर ट्रेन का ड्राइवर, फ्लाइट का पायलट अपने को स्वतंत्र समझ ले कि मैं तो 8 बजे की बजाय 10 बजे जाऊंगा, मेरी मर्जी, यात्री भी फिर अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करें, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो फ्लाइट उड़ सकेगी? तो सबको नियमों का बंधन मानना चाहिए, मानना होता है। प्रत्येक हितकारी नियम पालन में आप स्वतंत्र हैं। आप सुबह 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, आपकी मर्जी। आप सुबह 6 बजे व्यायाम करें या 7 बजे, आपकी मर्जी। व्यायाम करें या न करें, आपकी मर्जी। उसका जो दुष्प्रभाव है वो आपको झेलना होगा, व्यायाम न करने का जो सुप्रभाव है उसका आनंद आप लेंगे, उसका प्रभाव आप तक रहना है। तो वहाँ पर आप स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जहाँ जैसे ही आपके कर्म का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, वैसे ही नियमों का बंधन शुरू हो जाता है, और आप उन नियमों को स्वेच्छा से निभा लेते हो, तब वो स्वतंत्रता है। अगर आपका वजन आपकी बिना चॉइस और बिना कोशिश के कम हो गया, ना तो आपने खान पान पे कंट्रोल किया, ना आपने कुछ व्यायाम वगैरह किया, और वजन कम हो गया, तो ये चिंता की बात है कि नहीं? फिर डॉक्टर कहेगा कि पता लगाओ क्या बात है, टीबी है, डायबिटीज है, कुछ तो कारण है जिस वजह से या आप बहुत चिंता में चल रहे हैं कि वजन कम हो गया है। अगर आपकी जेब से किसी ने 500 का नोट निकाल लिया तो ये दुख है, और आपने जेब से खुद निकाल कर दे दिया तो ये सुख से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सुख से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, सुख छोटी है चीज़ है। उस 500 रुपये के नोट को आप खर्च करते, कुछ खा लेते, कुछ पी लेते, कोई और एंजॉयमेंट कर लेते, वो सुख था। लेकिन देने में आपको किसी इंद्रिय का कोई सुख नहीं मिला है, वो आत्मिक तृप्ति है। अंदर अंदर जो उल्लास अनुभव हुआ है, दे करके जो प्रसन्नता अनुभव हुई है, तो वो एक अलग अनुभूति है। तो या तो पुरुष हो तो किसी स्त्री शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ, और स्त्री हो तो किसी पुरुष शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ इतना गहरा योग स्थापित करो कि सुख से थोड़ा गहरे उतर सको, या फिर परमात्मा के साथ गहरा योग स्थापित कर लो। तो कर्तव्य का बंधन हर एक को निभाना चाहिए, पूरी तत्परता से, पूरी प्रसन्नता से और स्वयं की इच्छा से।
तो स्वेच्छा से जब आप कुछ काम करते हैं, कठिन काम भी, और किसी बंधन को निभाते हैं, तब वो स्वतंत्रता होता है। तो एक तो कर्तव्य का बंधन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मंगलमय है। कर्तव्य का बंधन निकाल दीजिए, पूरा समाज बिखर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। जिस समाज में, जिस समुदाय में सब लोग अपने अपने कर्तव्य को ठीक से निभाते हैं, उस कर्तव्य के बंधन को, वहाँ सबका सुख उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। और जहाँ कर्तव्य में जितनी जितनी चोरी होती जाती है, उतना उतना वहाँ दुख बढ़ता जाता है। तो कर्तव्य का बंधन। दूसरा है प्रेम का बंधन। मुक्त करता है प्यार का बंधन, गूंज को ज्यों सितार का बंधन। सितार देखा है ना आपने? सितार के तार अगर ढीले हैं तो संगीत नहीं उपजेगा, और ज्यादा कस दी हैं तो भी नहीं उपजेगा। ठीक जितना बंधा हुआ होना चाहिए तार, उतना बांधिए, और फिर वो गूंज को मुक्त करेगा। तो प्रेम भी मोह से अलग चीज है, वासना से अलग चीज है। तो जब आप उस प्रेम की अनुभूति में उतरते हैं, तब आप एक अलग विलक्षण अनुभूति की ओर जाते हैं। तो वापस जहां से मैंने शुरू किया था वहां पर लौटता हूं। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का टिकट खरीद कर लाइव सुनने में क्या आनंद है, उस आर्केस्ट्रा को, उस बैंड को, उन म्यूजिशियंस को। जबकि उस बड़े स्टेडियम में जहां उनका कार्यक्रम होगा, पता नहीं कौन सा स्टेडियम है, वहां लाखों लोग होंगे, और दूर कहीं एक स्टेज बना होगा। तो वहां से भी आप उनको अच्छे से तो नहीं देख सकते, आप दूर बैठे हुए, तो वहां से उनकी शक्ल तो अच्छे से नहीं दिखाई देगी। तो फिर मोबाइल पर ज़्यादा सुन लो। मैं तो ये देखता हूं कि जो लोग क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में बैठे हैं, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छे से वहां बैठकर उतना अच्छा नहीं दिखता जितना टीवी की स्क्रीन पर। और उसमें लाभ ये भी है कि वो बाद में स्लो मोशन में भी दिखाया जाता है कि गेंद किधर गई थी, जो बैटिंग कर रहा था उस खिलाड़ी ने उसको किस तरह से हिट किया, गलत किया, सही किया, फिर उसकी समीक्षा भी आपको सुनने को मिल जाती है। फिर भी कुछ तो कारण है कि 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं। एक साधारण सा उत्तर आपका होगा कि एक्स्ट्रा मनी इसका कारण है। ठीक है, मान लिया एक्स्ट्रा मनी है, पर उस एक्स्ट्रा मनी के भी तो कुछ और ज्यादा अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं ना। तो आपने कुछ महीने पहले घटी एक घटना जरूर सुनी होगी। एक मैरीन इंजीनियर जो शिप बनाता है, शिप की मरम्मत करता है, पानी का जहाज और पनडुब्बी वगैरह जो सबमरीन होती हैं, उनकी मरम्मत करना, उनको बनाने में सहयोग करना, ये मैरीन इंजीनियर का काम होता है। तो अमेरिका के उस मैरीन इंजीनियर ने सोचा कि बहुत पहले, दशकों पहले, 70, 80, 90 साल पहले, जो टाइटैनिक नाम का पानी का जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया था और जिसमें शायद कुछ ही लोगों को बचाया जा सका था, सब मर गए थे, उसका मलबा, उसका कूड़ा कचरा अभी भी समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है। तो चलो उसको चलकर देखते हैं। तो अकेले क्या देखना, तो उसने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि जो लोग उसमें उस मलबे को देखने चलना चाहें वो चल सकते हैं। टिकट कितना? करीब $5 करोड़। 1 रुपए को 80 से गुणा कर दीजिए, तो $5 करोड़ का टिकट खरीदकर उस मलबे को, कूड़े कचड़े को देखने के लिए 5 अरबपति तैयार हो गए। और वो 6 लोग बैठ करके सबमरीन पनडुब्बी जो चारों तरफ से बंद पानी की गहराई में जाएगी, उसमें बैठकर नीचे चले कि टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। कुछ हजार फीट की गहराई पर जो पानी का प्रेशर होता है, पनडुब्बी उसको सह जाती है।
लेकिन और नीचे जाने पर उसमें विस्फोट हो गया और सब के सब मर गए। आपके मन में अफसोस की भावना उठी होगी। सवाल यह है कि आखिर उन अरबपति लोगों को किस चीज की कमी थी? क्या आखिर वो चाहते थे? उस कुछ आखिर तो वो कचड़ा ही है। उस कचड़े को देखकर उन्हें क्या हासिल होने वाला था जिसके लिए वो $5 करोड़ खर्च करने को तैयार थे? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हिंदी के एक बड़े लेखक हुए जैनेन्द्र कुमार, बड़ा नाम था उनका। त्यागपत्र नाम का एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ, पढ़ने लायक उपन्यास है, छोटा सा ही है। तो जैनेन्द्र कुमार ने अपने समय में एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। वो कहते थे कि मन का जो खालीपन है ना, किसी भी व्यक्ति के मन का और जीवन का खालीपन इतना विराट होता है कि वो बहुत पैसे से, बड़े ऊंचे पद अधिकार से, प्रधानमंत्री बन जाने से, बहुत फेमस हो जाने से वो मन का, जीवन का खालीपन भरा नहीं जा सकता। तो वो कहते थे कि जब आप बाजार में जाते हो, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो, उनके समय में शॉपिंग मॉल नहीं थे, बाजार तो था। तो जब आप बाजार में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, तो अगर आप खाली मन और खाली जेब लेकर बाजार में या शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आप बहुत उदास होकर वापस लौटोगे। जेब भी खाली थी, मन भी खाली था। मन खाली है तो वो हर चीज खरीद लेना चाहता है, शायद ये खरीद के ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें भी, और जेब खाली है, कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो खाली जेब और खाली मन लेकर बाजार में जाओगे तो बहुत दुखी, उदास होकर लौटोगे। और भरी जेब और खाली मन लेकर बाजार में जाओगे तो जेब खाली करके लौटोगे और मन भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मन तो अभी भी खाली रह गया, अगले दिन फिर जाओ, फिर लगेगा कि ये नहीं खरीदा, ये नहीं खरीदा। या आपने कुछ खरीद लिया अच्छा सा चुन करके, जब आप दूसरे को उससे अच्छा कुछ पहने हुए, खरीदे हुए इस्तेमाल करते हुए देखोगे तो वो कहो ये तो नहीं खरीदा, फिर आपकी दौड़ वहीं तक होगी, मन खाली रहेगा। तो उनकी सलाह है जैनेन्द्र कुमार की, जब बाजार में जाओ तो भरे हुए जेब और भरे हुए मन से जाना, भारी मन से नहीं, मन भी भरा हुआ हो और जेब भी भरी हुई हो, तब बाजार में जाओ। तब क्या होगा? तब जेब खाली नहीं होगी और आप वही खरीदेंगे जो जरूरी है, उपयोगी है। तो बाजार तो फैला हुआ है बहुत कुछ सजाए हुए आपको बेचने के लिए, और बहुत कुछ ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं जिनके बिना बहुत अच्छी तरह जीवन सुखपूर्वक चल सकता है। लेकिन अगर आपका मन खाली है तो आपको लगता है कि शायद ये भी ले लो, ये भी ले लो, और इससे मन भर जाएगा। या तो आप उन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने जीवन के और मन के खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे, या आप फिर कोई थ्रिल ढूंढेंगे, कोई एडवेंचर ढूंढेंगे। चलो पहाड़ पर पैदल चढ़ाई करते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ एडवेंचरस जिसमें कुछ खतरा है, कुछ रिस्क है। ऐसा करके कुछ लोगों का, ऐसे मन की डिजाइन उनकी होती है कि उनको लगता है कि इस तरह हमें खुशी मिलेगी, जो कि जीवन में और जगत में वैसे नहीं मिल पा रही है। आज दोपहर के भोजन के लिए मैं माननीय कोचर जी के यहाँ था, उनके घर पर डॉक्टर नागिया जी भी थे, रवि चड्ढा जी भी थे और कई लोग थे। तो बातचीत चल गई किसी बिंदु से, और ये सवाल उठा कि इस्कॉन के मंदिरों में सिर घुटाकर, चोटी रखकर, गेरुए कपड़े पहनकर जो गोरी चमड़ी के लोग राधे राधे और राधा कृष्ण और हरे राम करते हुए नाच रहे हैं,
उनको क्या रस मिल रहा है और कौन सा सुख उनके जीवन में नहीं था जिसको वो छोड़कर यहाँ आए। और हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए कुछ तो मिल रहा होगा। वही दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, जो 5 करोड़ खर्च करके टाइटैनिक का मलबा देख रहे हैं और जो इस्कॉन में आए, क्योंकि वो उनका जो इस्कॉन का सदस्य बनना है और हरे राम हरे कृष्ण के कीर्तन में डूबना है, वो टेम्परेरी है। वो कोई बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य की तलाश में नहीं है। जीवन में किसी फन की जरूरत रहती है उनको। अपने जीवन से, अपने समाज की व्यवस्था से वो इतना बोर हो चुके हैं कि नएपन में सुख ढूंढ रहे हैं। नएपन का एक सुख है जरूर। आपने दोपहर को जो दाल खाई, आप शाम को कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं। कल कौन सी दाल बनी थी जी शाम के भोजन में? साबुत मूंग थी। आज जरूर कोई दूसरी दाल होगी। अगर वही बना दें तो आप खाने वाले कहेंगे वही वाली। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नए कपड़े पहनते हैं, कुछ नएपन की तो इच्छा सबको रहती है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। आज दोपहर में महिला सम्मेलन था। मुझे भी उसमें आना था, लेकिन किसी बहुत जरूरी कारण से मुझे उसमें से अनुपस्थित रहना पड़ा। आप सब तो नहीं आई थी जी, सब नहीं आई होंगी, लेकिन काफ़ी संख्या में रही होंगी। और बहुत सी जो उसमें आई इस कार्यक्रम में नहीं आई होंगी। कुछ पुरुष भी आए होंगे। तो मुझे सूचना मिली कि महिला सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। तो मैं जो महिला सम्मेलन में बोलता, उसमें से कुछ बातें आपसे शेयर कर दूं। ये जो नएपन का चाव है, पुरुषों में ज़्यादा है कि महिलाओं में? पुरुष 5 जोड़ी कपड़ों में महीने भर की यात्रा करे आएंगे। महिलाओं को ज़्यादा चाहिए। शादी में जा रहे हैं, सगाई का फंक्शन अलग है, फिर तेल का है, फिर मेहंदी का है, फिर हल्दी का है, फिर बहुत तरह के हैं। तो एक महिला ने अपने पति को कहा कि मुझे 10 नई ड्रेस खरीदनी है। तो पति ने कहा कि तुम्हें नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी वार्डरोब भरी हुई है कपड़ों से। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत तो कपड़े ही करते हैं, क्योंकि अलमारी खोलता हूँ तो 10-5 तो पैरों में गिर जाते हैं। तो इतनी ड्रेस तुम्हें क्यों चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, इस कॉलोनी में जितनी लेडीज हैं, सबने मेरे कपड़े देख लिए, 2-2, 3-3 बार पहन लिए मैंने, और सबने देख लिए तो आप पुराने हो गए, तो अब नए खरीदने हैं। तो पति ने कहा चलो ऐसा करते हैं, कॉलोनी बदल लेते हैं, सारे कपड़े नए हो जाएंगे, पुराने वाले ही। तो कुछ हद तक तो नएपन का जो रस है, वो 5 बड़े सुख जो हैं मनुष्य के जीवन में, जो पशुओं के जीवन में नहीं है। ईश्वर में का जो आनंद है उससे छोटे, और शरीर के जो सुख हैं जो मनुष्य भी उठाता है, खाना पीना और जो इंद्रियों का सुख है, उससे बड़े 5 बड़े सुख हैं। उसमें एक सुख है नवीनता का, नयापन। पर उन वेस्टर्न लोगों ने अपने जीवन और समाज की बोर्डम जो है, उन्होंने चूंकि परिवार को नष्ट किया है और एक बड़ा सुख छिन गया है उनसे, कौन सा? प्रेम। इस वजह से उसकी भरपाई करने के लिए वो तरह तरह के थ्रिल और एडवेंचर में उस मन के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के किसी भी विकसित देश में पैदा हुआ हर दूसरा बच्चा या तो अपने असली माँ के प्यार से वंचित रहता है या अपने असली पिता के प्यार से वंचित रहता है। प्यार का जो वैक्यूम रह गया, जो खालीपन रह गया, जो बचपन से लेकर टीन एज तक मिलना चाहिए था, वो खालीपन किसी चीज से नहीं भरेगा, किसी चीज से नहीं भरेगा। और बहुत सारी उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं के दोष हैं। वेस्टर्न कल्चर का, उन लोगों का मनुष्यता पर उपकार भी बहुत बड़ा है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने जो समाज का कचड़ा किया है और खास तौर से परिवार संस्था को जो ध्वस्त किया है, उसकी भरपाई सदियों तक नहीं होगी।
एलन मस्क आंसुओं से रोया है कि वो जो एक वो मेंटालिटी का जो शिकार हो गए उसके बच्चे, प्यूबर्टी के इंजेक्शन दे दे करके उनको अब जो लड़की है उसको लड़की नहीं रहना, उसको लड़का बनना है, जो लड़का है उसको लड़का नहीं है ना, उसको लड़की बनना है, और कुछ दिन लड़की का एहसास लेकर फिर वापस लड़का बनना है। ये वही खालीपन बोल रहा है, मन का खालीपन, जो 5 में से कुछ चीजों से ही भरेगा। अगर वो नहीं है आपके जीवन में, आप कुछ भी करते रह जाना, अरबपति हो जाना, धन संपदा का अंबार लगा लेना, आपका वो खालीपन भरेगा नहीं। तो उन्होंने नएपन को इतना विकृत किया। तो मैं कुछ कहता, वो दोपहर के भोजन पर जो चर्चा चल रही थी उसमें पता नहीं किन्होंने कहा, और बड़ा ठीक कहा, उन्होंने कहा कि वो तो नएपन के इतना शिकार हैं कि वो तो क्या क्या बदलते हैं। तो अब हालत ये है कि इस मकान में रहते बोर हो गए ना, अब चलो अब दूसरी कॉलोनी, दूसरा मकान चलते हैं। इस शहर से बोर हो गए, शहर बदल लेंगे। इस कंपनी से बोर हो गए, अच्छी खासी चल रही है जॉब, नहीं अब कंपनी बदल लो। 20 साल तक मेडिकल प्रोफेशन करने के बाद अब इंजीनियर बनना है, या इंजीनियर रहने के बाद अब सिंगर बनना है। कुछ चेंज चाहिए जिंदगी में, तो ये बदल लो, वो बदल लो, मोबाइल का नया मॉडल ले लो, कार बदल लो, आखिर में पत्नी बदल लो, पति बदल लो, बस बदलते रह जाओगे, मन का खालीपन फिर भी नहीं भरेगा। उसके लिए तो आपको अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ऋषियों की जीवन शैली में वो सूत्र खोजने होंगे जो आपको जीवन जीने का सही ढंग समझा सकें। तो उसमें कुछ बातें ध्यान देने की हैं। उन्होंने जो जीवन शैली सौंपी है और जिसको पूरी मनुष्यता ने भुला दिया है, क्योंकि उसके लिए पूरा समाज का स्ट्रक्चर अलग ढंग से निर्मित करना पड़ता है, और उसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख से आनंद की यात्रा पर बढ़ सकेगा, और समाज में, व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय और दुख भी समाप्त हो जाएगा। जी हां, मृत्यु का भय और दुख भी समाप्त हो जाए, वैसी जीवन शैली और वो समाज व्यवस्था चाहिए। मैं कुछ सूत्र आज नहीं, कल बताने की चेष्टा करूंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है कि मृत्यु का भय और दुख भी समाप्त हो जाए, जिससे हर कोई पीड़ित है। देखिए, बाकी दुख तो उससे छोटे हैं। तो जो बात, एक और बात मैं महिला सम्मेलन में कहता, वो आपसे कहूं, सबके काम की है। सुखों को बढ़ाने और दुखों को कम करने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे। सुखों को बढ़ाने के लिए भी कुछ टूल्स लगते हैं और दुखों को कम करने के लिए भी। दुखों को समाप्त करने का एक ही तरीका है, दुखों को जड़ से समाप्त करने का एक ही तरीका है, पर दुखों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं और सुखों को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सारे तरीकों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है परिवार। सबसे बड़ा टूल है परिवार, जिसके अंदर रहते हुए अगर सुख आता है तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होता है, कई गुना बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है, मजे की बात यह है कि दुख आता है तो वो रिड्यूस होते होते 0 पर पहुंच जाता है। तो सुखों को बढ़ाना हो, दुखों को कम करना हो, तो परिवार संस्था को ठीक से समझना होगा। और उस परिवार को बनाए रखने में, जोड़े रखने में पुरुष की भूमिका भी होती है, पर महिलाओं की ज़्यादा होती है, उनका सेक्रीफाइस बड़ा है। अच्छा बताइए, परिवार को चलाने में किसका सेक्रीफाइस बड़ा है? माँ का कि पिता का? पति का कि पत्नी का? मैं एक बात, जहाँ भी मुझे इस तरह की चर्चा होती है और ख़ास तौर से महिला सम्मेलन में, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ। देखिए, जब शादी हुई थी तो शादी के समय आपने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की होंगी, कोई एक बताओ, सब भूल गए होंगे मुझे पता है, पर कुछ उनका एसेंस जरूर मन में रह जाता है। पंडित जी
कुछ समझाएं ना समझाएं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हिंदू समाज के, आर्य समाज के नहीं, हिंदू समाज के जो पंडित हैं वो समझाने में समझने में विश्वास नहीं रखते, वो तो बस रिचुअल्स करा देनी है। आज तक किसी हिंदू ने ये सवाल नहीं उठाया कि अग्नि के चारों ओर क्यों घूम रहे हो, क्यों घुमा रहे हैं आप पंडित जी अग्नि के चारों ओर 7 बार, क्यों? पानी के चारों ओर घूम लो, खंबे के चारों ओर घूम लो, घूमो ही क्यों? क्या हमारे ऋषि पागल थे कि बस एक परंपरा उन्होंने चला दी कि जब जब शादी करो बेटा अग्नि के चारों ओर 7 बार घूमना? क्यों घूमना? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना पर्पज के कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी 10 कदम नहीं चलता। 10 कदम भी चलना होता है तो हर इंसान के सामने पर्पज क्लियर होता है, क्यों चल रहा हूं। आप ड्राइंग रूम से किचन तक जाते हैं तो पर्पज क्लियर है, क्यों जा रहे हैं? चाय बनानी है, पानी लेना है, कुछ तो पर्पज होता है। और सदियों से आप अग्नि के चारों ओर घूमते जा रहे हैं जब जब शादी होती है, और कोई नहीं पूछता कि क्यों। देखो आर्य समाज के लोग भी तो आखिर मूल रूप से तो हिंदू ही हैं। जब आर्य समाज से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बेटे बेटी की शादी होगी तो कहाँ करोगे? ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों में करोगे, बनिया हो तो बनियाओं में करोगे, कायस्थ हो तो कायस्थों में, जाट हो तो जाटों में, यादव हो तो यादवों में, ठीक है ना? तो वो जो सामाजिक ढांचा है वो तो आपका भी वही है। बस विचारों से आप, सामाजिक तौर पर तो आप हिंदू ही हैं, विचारों से आप कुछ ऊपर उठ गए। तो एक आर्य समाज से जुड़े हिंदू में और एक साधारण हिंदू में क्या फर्क है? ये क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए वो फर्क ये है कि उसकी तार्किक चेतना जाग जाती है और वो पूछता है ये हम क्यों करें, किस लिए? माथे पर तिलक लगा रहे हैं, क्यों? यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, क्यों? यज्ञ अग्निहोत्र कर रहे हैं, क्यों? क्या लाभ होगा, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य समझे बिना करते चले जाओ तो ये मनुष्य की पहचान नहीं है। मनुष्य का तो मतलब ही है मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो अपने सब कामों को मनन करके, सोच समझ करके, उचित अनुचित, सत्य असत्य, क्या लाभ है क्या हानि है, ये समझ करके करे, वो मनुष्य है। मनुष्यता की और भी परिभाषाएं पर ये मुख्य है। तो क्यों घूम रहे हैं? तो फिर भी बिना समझे समझाए भी कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं। किसी समाज का हिस्सा जब आप हैं तो आपको वो बातें बिना सोचे समझे आपकी सब कॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए एक होता है इंडिविजुअल माइंड, एक होता है कलेक्टिव माइंड। तो जो कलेक्टिव माइंड बनता है वो सदियों से जो विचार चले आ रहे हैं उनके प्रभाव से बनता है। तो विवाह संस्कार की जो सबसे मीठी, सबसे गहरी, सबसे मधुर प्रतिज्ञा है वो ये है, जो सबसे पहले होती है कि पति पत्नी, वो होने वाले वर वधू पति पत्नी जो अब हो जाएंगे थोड़ी देर में संस्कार के बाद, वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम दोनों के मन, प्रतिज्ञा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं प्रश्न पूछूंगा। पति पत्नी कह रहे हैं अब हम दोनों के मन इस तरह एक हो जाएंगे जैसे दो नदियों के पानी को एक जगह मिला दिया जाए, दो गिलासों के पानी को एक जगह मिला दिया जाए, फिर उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। प्रेम की इससे ज्यादा गहरी उपमा दूसरी नहीं दी जा सकती। जो मंत्र बोला गया है वहां प्रेम की 3 उपमाएं हैं। इस तरह प्रेम करना आपस में, जैसे तुम्हारे मन इस तरह एक हो जाएं जैसे दो पानी, दो जगह के, अलग अलग जगह के पानी एक हो गए, अब अलग नहीं किए जा सकता। इस तरह प्रेम करना जितना प्रेम हम अपनी सांस को करते हैं, सांस नहीं, सांस, ब्रीदिंग को आप जितना प्यार करते हैं अपनी ब्रीदिंग को, उतना प्रेम पत्नी को करो, पति को करो, उतना प्रेम करना एक दूसरे को। जैसा प्रेम कोई वक्ता, कोई ऑरेटर अपनी ऑडियंस से करता है, इसका उल्टा नहीं होता। ऑडियंस हमेशा अपने वक्ता से प्यार करे, श्रोता हमेशा वक्ता से प्यार करे, ये नहीं होगा। पर वक्ता हमेशा श्रोताओं से प्यार करेगा, ये स्वाभाविक है।
तो ये प्रेम की 3 उपमाएं उस प्रतिज्ञा के मंत्र में हैं। तो बस पहली पर फोकस कीजिए। पहली उपमा, मन इस तरह एक हो जाए जैसे 2 गिलासों का पानी एक जगह मिला दिया, फिर अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब सवाल, इस प्रतिज्ञा की रोशनी में मेरा प्रश्न ये है कि बताइए, विवाह संस्था में, परिवार में पति का स्टेटस बड़ा है कि पत्नी का? किसका रुतबा ज्यादा है? आप असमंजस में पड़ गए, खुल के बोल दीजिए। बराबर का नहीं, ये उत्तर बिल्कुल गलत है। अब ये उत्तर मीठा है, पर सच्चाई इसके भी कुछ अलग है। देखिए, जब तक 2 गिलासों का पानी अलग अलग है, तभी तक तो आप ये सवाल उठा सकते हो कि इस गिलास का पानी ज़्यादा है कि इस गिलास का पानी ज़्यादा है, कि इसका ज़्यादा साफ है कि इसका कम साफ है। जब दोनों मिलाकर एक ही हो गए तो कौन सा पानी रहा ही नहीं ना। फिर कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, ये सवाल ही इर्रिलेवेंट हो गया। आप एक हो गए हैं। फिर भी मैं कहूंगा, सेक्रीफाइस कई मायनों में पत्नी का बड़ा है, पति का कम नहीं है। लेकिन फिर भी पति को कहना चाहिए कि तुम्हारा बड़ा है, और पत्नी को कहना चाहिए आपका ज्यादा है। यह विवाह संस्कार की, विवाह संस्था की, परिवार संस्था की खूबसूरती है। अच्छा देखिए, क्या है, एक सर्वे हुआ जिसमें यह पाया गया कि 60% पुरुष शादी के बाद 10 साल बाद ये सोचने लगते हैं कि यार कहाँ फंस गए। वो जो रिश्ता आया था भोपाल से, मुंबई से, वहाँ शादी हो गई होती तो पता नहीं क्या जिंदगी में बाहर आ जाती। और 80 to 90% वीमेन, स्त्रियां, शादी के 10, 20, 30, 50 साल बाद भी अपने पति से एक सेंटेंस घुमा फिरा के जरूर कहती हैं। कौन सा है वो सेंटेंस? वो सेंटेंस है, ये तो मैं ही थी, ये तो मैं ही थी जो तुम्हारा। अच्छा, वो ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा वो क्यों कहती हैं? उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, कल बताऊंगा। अभी आपसे बात इतनी कहूं कि देखिए, दुखों को कम करने का परिवार एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका जो मैं बची हुई बातों को पूरा समेटने की कोशिश में हूं, क्योंकि कल समेट दूं, परसों तो फिर अंतिम दिन का भाषण होगा, यानी कार्यक्रम के अंतिम दिन का। तो मैंने आपको अपनी घटना सुनाई थी कि धनबाद जाते हुए मैंने एक पैर पर खड़े होकर यात्रा की और मैं दुखी नहीं हुआ। उसका कारण ये नहीं कि तब शरीर में शक्ति ज़्यादा थी, 22-24 साल की उम्र थी। एक पैर उठा लेता था तो फिर दूसरा ऐसे कर लेता था, एक पर खड़ा हूं तो दूसरा, एक जगह ही एक पैर रखने की थी। इधर किसी का सामान रखा है, उधर कोई आदमी खड़ा है, उधर किसी का पैर है, कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ। कष्ट रहा होगा तो रहा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बैग में मैं कोई न कोई किताब रखता हूं। अब ऐसा हो गया है कि पढ़ नहीं पाता हूं। उसका कारण मोबाइल है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चेक करने होते हैं। याद आ गया, किसी ने बताया कि व्हाट्सएप भी बच्चों के डायपर जैसा है। बच्चों का डायपर आप समझते हैं ना, बच्चों के डायपर जैसा है व्हाट्सएप। चाहे कुछ ना निकले पर चेक हर 5 मिनट में करना पड़ता है। तो चेक करो भाई, पता नहीं कौन सा काम का हो, किसी ने भेजा हो, तो बिना कारण बिजी कर दिया है मनुष्य को। खैर, तो किताब थी थैले में मेरे, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, पेरिस यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पीएचडी करके भारत लौटे थे। वहाँ पर काफ़ी दिन पढ़ाया, फिर भारत आ गए। आर्य समाज का इतिहास उन्होंने लिखा है इतने वॉल्यूम में, बड़े भारी इतिहासविद थे। तो उनका लिखा हुआ 2 उपन्यास हैं, 2 नॉवेल हैं, जरूर पढ़ने चाहिए। और अब समस्या वही है, बच्चों को पढ़ने को कैसे दो, हिंदी पर
अधिकार नहीं है, कल मैं आपसे कह रहा था। तो वो उपन्यास था पतन और उत्थान, भारत के इतिहास की कोई कथा थी। वो उपन्यास इतना रोचक था और इतनी जानकारी देने वाला था कि मैंने खड़े खड़े सबकॉन्शियसली मैं एक पैर उठा ले रहा हूं, दूसरा रख दे रहा हूं, फिर ये उठा ले रहा हूं, फिर दूसरा रख दे रहा हूं, और मन उस उपन्यास में है। और सुबह जब तक ट्रेन पहुंची, उधर ट्रेन पहुंची और इधर उपन्यास पूरा हुआ। यात्रा भी पूरी हो गई, उपन्यास भी पूरा हो गया, और बिना तकलीफ, बिना दुख का एहसास किए मैंने वो यात्रा पूरी की। अगर वो पुस्तक न हो तो फिर हर वक्त ध्यान कहां होगा? एक पैर जो संभाले हुए सारे शरीर का वजन। तो सूत्र क्या निकला दुखों को कम करने का? मन को डाइवर्ट कर पाने का अभ्यास। तो जब आप मन में कोई दुख है, उसको आप अपने, आखिर जो भी दुख है बाहर की परिस्थितियों से आएगा तो मन के अंदर ही, महसूस तो मन के द्वारा ही होगा ना। मन को अगर आप डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज में लगा सकते हैं, तो आप उस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। तो दुख तो रहेगा अपनी जगह, लेकिन उसका एहसास खो जाएगा। ऋषि दयानंद ने कहा है, परमेश्वर की प्रार्थना के क्या लाभ हैं? सुबह मैंने बताए थे। उपासना का क्या लाभ है? परमेश्वर की उपासना का लाभ है, पहाड़ जैसा दुख अगर कभी जीवन में आया, वो राई के सरसों के दाने जैसा रह जाएगा। ऐसा कैसे होगा? कर्म का फल देना ईश्वर की परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है। फल तो देना पड़ेगा ईश्वर को। फल देंगे तो पहाड़ जैसे कर्म किए थे तो पहाड़ जैसा दुख आया है, पर उपासना का फल यह होगा कि वो पहाड़ जैसा दुख सरसों के दाने जैसा रह जाए। ऐसा कैसे संभव है, इसकी भी चर्चा कल करूंगा। 9 बज गए, तो अभी अपनी बात को यहीं रोकता हूं, और ऋषियों की दी हुई उस जीवन शैली पर भी जरूर मैं उस पर चर्चा जरूर करके जाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि मृत्यु के भी भय और दुख से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, और ऋषियों ने कौन से वो सूत्र हमें सौंपे हैं जिनसे आपके जीवन में दुखों की मात्रा कम होती जाए, सुख बढ़ते जाएं, और इससे बड़ी बात आप आनंद को उपलब्ध हो जाएं। तो ईश्वर करे आर्य समाज के कार्यक्रमों में आपका आना जाना बढ़े, आपकी नई पीढ़ी भी उन विचारों से जुड़े, और आप अपने बच्चों को जो धन दौलत आपने अर्जित की है वो भी उत्तराधिकार में दें, लेकिन आपके ऋषियों की जो थाती है उस विरासत को भी उन्हें सौंप सकें। इन्हीं आशाओं और संभावनाओं के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी का भी बहुत लंबा समय मंथन में बीता है। आप गुरुकुल एटा में चला रहे हैं। गुरुकुल एटा बहुत प्रसिद्ध है। तो आचार्य जी उस गुरुकुल को, इनको पहले पिता ही चलाते थे। हमारे पास भी आज तीसरी बार पधारे हैं। आचार्य जी से समय मिलना बहुत दिक्कत होता है। इनका भी बहुत गहन अध्ययन है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आचार्य जी का, उन्होंने हमें समय दिया। बस हमारे 2 दिन बीत गए हैं, 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। तो आज भी हमारे मध्य में कुछ गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं। हमारे मोती नगर आर्य समाज के मंत्री श्री प्रवीण वधवा जी सपत्नीक आए हुए हैं। आचार्य कपिल जी पश्चिमी पंजाब विभाग आर्य समाज के, आप धर्माचार्य हैं। आपके दोनों बच्चे सुबह भी आए थे, अब भी आए हैं। तो आचार्य जी हमारे यहाँ भी रहे, तो आज सुबह इनके बच्चों से मुलाकात हुई। आज आपका स्वागत है। आर्य जी टैगोर गार्डन आर्य समाज एक्सटेंशन से आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप निगम पार्षद रहे हैं, मगर मैंने इनकी ईमानदारी देखी है। ऐसा मैंने पॉलिटिशियन के बारे में बहुत कम सुना कि इन्होंने पैसे नहीं खाए। मैंने वेद प्रकाश गुप्ता जी के बारे में
बहुत लोगों से सुना, उनके काम करके उनके घर पहुंचा के आना। उनका कोई, हमारे कैशियर साहब थे ग्रोत्रा जी, उनका हाउस था, उनके घर पहुंचा के आए। तो ऐसे महान गुप्ता जी को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। कुछ एक दान भी हमें प्राप्त हुआ है। श्री प्रताप सिंह जी, रोड नंबर 6 से 1100 रुपये। श्री आदर्श नांगिया जी, आप वेद प्रकाश नांगिया जी की धर्मपत्नी है, रोड नंबर 7 से 5100 रुपये। चौधरी गजय सिंह जी 5100 रुपये। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, भाई नाराज न होना, तो आर्य समाज में कोई चढ़ावा नहीं आता, आप लोगों के दान से ही काम चलता है। तो आज महंगाई का वक्त हो गया है और हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं। मंजिलें किसी के घर जाना हो ना तो पहले पार्किंग नीचे ढूंढनी पड़ती है और ऊपर से बाद में पहुंचेंगे, पहले वहीं तक ही हम थक जाते हैं। तो फिर भी आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आप अपनी अपनी नेक कमाई में से जिन लोगों ने नहीं सहयोग दिया वह हमें सहयोग जरूर करें। हमारे अजय थरेजा जी बैठे हुए हैं, आज कल परसों जब भी आपका मन करे तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता था। ऋषि लंगर बिल्कुल तैयार है। आप सभी लोग हमारे दूर दूर से आर्य समाजों से आए हैं, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आचार्य जी का 2 दिन का निवास हमारे यहाँ रहेगा। कल सुबह भी आचार्य जी का प्रवचन यज्ञशाला में होगा, आज भी हुआ था पौना घंटा। आचार्य जी बोले थे कल सारी व्यवस्था ही आचार्य जी के जिम्मे है कि हमारे आचार्य आनंद जी को पितृशोक करके जाना पड़ गया, तो कल सारी व्यवस्था आचार्य जी देखेंगे। आप कल सुबह भी यज्ञशाला में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और प्रसाद तो लेके ही जाएं, जो इनके मुख से प्रसाद मिलेगा उसको भी लेकर के जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ और आज की कार्रवाई समाप्त। आओ जी मैडम जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की, गुरु विरजानंद जी की, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, वैदिक ध्वनि। ओम।